हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में हमको पानी को लिफ्ट कराना है, जैसे कि नाम है इसका लिफ्ट इरिगेशन। पानी को क्या करना है, हम लोग को लिफ्ट कराना है। कहाँ से? फ्रॉम द बॉटम लेवल टू अपर लेवल। ठीक है, बॉटम लेवल से अपर लेवल में पानी को लाने के लिए हम लोग क्या कौन सा इरिगेशन करने वाले हैं? यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन करने वाले हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, अभी तक जो हमने इरिगेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग डैम वैम पढ़े, डैम के बाद हमने डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ा, कैनाल पढ़ा, तो ये सब में क्या हो रहा था, आपका वाटर जो है वो अपर लेवल टू लोअर लेवल आपका वाटर सप्लाई हो रहा था विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो आराम से आपका वाटर फ्लो हो रहा था। लेकिन ऐसे स्थान जहां पे आपको अपर लेवल में पानी चाहिए होगा और आपको लाना होगा उसको लोअर लेवल से, या तो वो आपका ग्राउंड वाटर हो सकता है, आप बोरवेल करा सकते हैं, या आप किसी सोर्स से जैसे कि आपका डैम हो गया या तालाब वालाब हो गया या नहर वहर हो गया, वहां से अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पंप पानी को लिफ्ट कराएंगे, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन का आपको यहाँ पे डेफिनेशन देख लेता हूँ लिफ्ट इरिगेशन में और क्या क्या चीज़ है। जैसे कि अपन इसको स्लाइड शेयर में देख रहे हैं, ठीक है, इसमें अच्छा चीज़ दिया हुआ है। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है? लिफ्ट इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग वाटर नॉर्मली फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स एंड समटाइम्स फ्रॉम सरफेस सोर्स बाय पंप दैट इज मैकेनिकल पावर। पंप को हम लोग 3 पावर की तरह चला सकते हैं। जैसे कि अभी जो होता है अपन अपने पास क्या है, मैकेनिकल पावर है या इलेक्ट्रिकल पावर है, उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, पंप को चला सकते हैं। पहले जब ये सब नहीं थे तो अपन कैसे पंप को चलाते थे, विद आपका मैन के सहारे, ठीक है, एनिमल पावर के सहारे। अपन क्या करते थे, उसको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म होता था, मैकेनिज्म में अपन मैन या एनिमल पावर के सहारे अपन क्या कर सकते थे, पंप को चला सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन डायरेक्ट दिस लिफ्टेड वाटर इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चर फील्ड इन रिमोट विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ लिफ्ट इरिगेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या समझ गए आप लोगों को? पानी को लिफ्ट कराना है, या तो आप अंडरग्राउंड सोर्स से आप पानी को लिफ्ट करा सकते हैं, या किसी अदर सोर्स मतलब जैसे कि आपका तालाब हो गया, नहर हो गया, ठीक है, यहाँ से भी नदी हो गया, वहाँ से अपन पानी को पंप के सहारे लिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिफ्ट इरिगेशन डेफिनेशन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसका एडवांटेज। लिफ्ट इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आप ही इस चीज़ मेरे को बता दीजिए कि एडवांटेज क्या है इस चीज़ का। ठीक है, एडवांटेज ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, जो ऊपरी सतह है, जो अपर लेवल होता है, वहाँ पर पानी को सप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे खेती कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, है ना। तो ये सब बहुत सारे आपके एडवांटेजेस हैं, उसको अपन सोच समझ के अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहा होगा, मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो एडवांटेज में क्या है, द फार्मर कैन सप्लाई वाटर टू देयर फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड हैज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर इरिगेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप पानी को लिफ्ट करा रहे हैं, आप बोरवेल्स लगाए हुए हैं या किसी अदर सोर्स से आप पानी को ला रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे देना है, तो आप उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे सप्लाई करेंगे, वहाँ पे आप ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे। ओवर इरिगेशन करने से वहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर लॉगिंग हो सकता है। जैसे कि अपन जो हमने टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा था, वहाँ पे आपका फ्लड इरिगेशन था, ठीक है, फ्लड टाइप का था। तो वहाँ पे अपन क्या करते थे, पानी को पूरा फ्लड करके वहाँ पे बहा देते थे, तो इसके कारण वहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती थी, लेकिन वो समस्या यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं, द वाटर टेबल इज लोवर्ड व्हेन वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेस्ट, देयर बाय रिड्यूसिंग चांस ऑफ वाटर लॉगिंग इन द एरिया। मैं आपको यही चीज़ बता रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सही अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, सही अमाउंट ऑफ वाटर आपका इरीगेशन पर्पज़ के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप को उगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या होती थी वो कम से कम होगी। ठीक है, इसके बाद एज वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द फील्ड्स देयर इज नो वाटर लॉस ड्यू टू कन्वीनियंस, क्योंकि हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप। ठीक है, जो लिफ्ट इरिगेशन होता है, पंप होता है, पंप को अपन पाइप से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सीपेज, लीकेज या इवोपोरेशन का जो समस्या होती थी कैनाल में, जब अपन वाटर को सप्लाई करते थे, तो ये सब दिक्कतें होती थी, आपका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो जाता था, तो वो लॉसेस यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो इसलिए ये आपका एडवांटेजेस मान रहा है। एज वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द फील्ड्स देयर इज नो वाटर लॉसेज ड्यू टू द कन्वीनियंस। इसके बाद द इनिशियल कॉस्ट इज लो एज देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका इनिशियल कॉस्ट लो है एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जो अपन कैनाल बना रहे हैं, जो हम डैम बना रहे हैं, जो अपन डाइवर्जन हेडवर्क बना रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा अधिक होता ही है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। कोई अगर
किसान है तो उसके लिए वहाँ पे एक पंप लेना, उतनी लंबी या वहाँ पे पाइपलाइन बिछाना वो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ये उससे सस्ता पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। और आगे देखते हैं, एज द लॉस ऑफ वाटर इज लो द ड्यूटी ऑफ वाटर इज हाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लॉस कम हो रहा है इसलिए उसकी ड्यूटी अच्छी होगी, है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम है। जैसे कि हम लोग कैनाल में आपका डैम वैम में मेंटेनेंस करना पड़ता है, हम लोग कहीं पे क्रैक पड़ गया तो क्रैक को फिल करना है सही तरीके से, सिल्टिंग हो रहा है तो सिल्टिंग को हटाना है वहाँ से, है ना। तो ये सब जो दिक्कतें होती थी जो हम लोग को वहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता था। और आगे देख सकते हैं, मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड, क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है मतलब, क्योंकि पानी को अपन लोग या तो ग्राउंड सोर्स से, ग्राउंड वाटर से अपन लिफ्ट करा रहे हैं या किसी अदर सोर्स से जो पेरेनियल रिवर होगा वहाँ से अपन पानी को खींच के ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि आपके पास पानी साल भर अवेलेबल है, तो पानी अगर आपके पास साल भर अवेलेबल है तो वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के क्रॉप उगा सकते हैं, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद है, लॉस ऑफ वैल्यूएबल लैंड इज प्रिवेंटेड एज देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द नेटवर्क ऑफ कैनाल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे आपको कैनाल के लिए अगर हम लोग कैनाल बनाते हैं तो एक प्रकार से बताया जा रहा है कि हमारा जो लैंड है थोड़ा वेस्ट हो जाता है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे, द वाटर ऑफ द वेल इज कूलर इन द हॉट सीजन एंड वार्मर इन कोल्ड सीजन। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपका हॉट सीजन में आपका जैसे ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, गर्मियों के दिन में बोर का पानी ठंडा आता है ना, और ठंड आपका जो समर सीजन होता है, समर सीजन में आप समझ गए, समर सीजन में आपका जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर वो ठंडा होता है। और वहीं पे अगर विंटर सीजन ठंड के बारे में बात करें तो ठंड में जब अपन बोर का पानी यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा गर्म पानी आ रहा है ना, थोड़ा वार्मर पानी आता है। तो उसी के बारे में बस यहाँ पर लिखा है, एक प्रकार से एडवांटेज है, आपको गर्मियों के दिनों में थोड़ा ठंडा पानी मिलता है और ठंडी के दिनों में आपको थोड़ा गर्म पानी मिलता है ना, ये एक प्रकार का एडवांटेज हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस हैं, इसको अपन लिफ्ट इरिगेशन के एडवांटेजेस में लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका थोड़ा इनिशियल कॉस्ट अधिक हो सकता है। अगर कोई सा किसान आपका गरीब है तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हो सकता है इसका, ठीक है। और क्या हो सकता है, इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ा हाई होगा, अगर अपन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे तो उससे मुकाबले तो लो है, लेकिन थोड़ा पैसा लगता ही है। आपको मोटर लेना है और मोटर नॉर्मल मोटर तो रहता नहीं है, अच्छा 5 HP का 5 हॉर्स पावर का मोटर रहता है तो महंगा मिलता है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, आपका अगर आप ग्राउंड वाटर से पानी को खींच रहे हैं, ठीक है, बोरवेल कराएं, ट्यूबवेल कराएं आपके खेतों पे, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार अगर आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा और नीचे चले गया तो आपके जो पंप है आपके ट्यूबवेल में पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो आप वहाँ पे इरिगेशन नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप क्रॉप नहीं उगा पाओगे, है ना। तो ये दिक्कतें आ सकती है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इन समर द वाटर मे बी ड्राइड अप एंड द वाटर टेबल मे गो डाउन बिलो द सक्शन हेड, हैंस द लिफ्ट इरिगेशन फ्रॉम द सरफेस सोर्स एंड फ्रॉम द शैलो ट्यूबवेल मे फिल इन समर, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, गर्मियों के दिन में अगर पानी सूख जाता है तो हम वहाँ पे पानी को नहीं खींच पाएंगे और वहाँ पे अपन खेती नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ है। इसके बाद, इफ़ द लिफ्टिंग मैकेनिज्म फेल्स ड्यू टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर देन वाटर कैन नॉट बी सप्लाई अंटिल द मैकेनिज्म इज रिस्टोर्ड। कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि बोर ख़राब हो जाता है, फिर बोर जब तक हम लोग बनवाएंगे नहीं तब तक वो हम लोग वहाँ पे वाटर सप्लाई कर ही नहीं पाते हैं ना। तो ये चीज़ है, वहाँ पे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस तो लग रहा है लेकिन कम लग रहा है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपैरिजन में वहाँ पे कम लग रहा है, ठीक है। जैसे कि जो कैनाल हो गया, डैम वैम हो गया, डाइवर्जन हेडवर्क हो गया, जो वहाँ पे अपन मेंटेनेंस करते थे उसके मुकाबले कम है, लेकिन मेंटेनेंस तो है, ठीक है। तो वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। इसके बाद, द वेल वाटर हैज़ नो सिल्ट कंटेन द यील्ड ऑफ क्रॉप देयरफॉर डिपेंड अपॉन द केमिकल फर्टिलाइजर विच इज़ कॉस्टली। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपका जब हम बोर से पानी लेते हैं यहाँ पे सिल्ट नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे हमारे सिल्ट रहते हैं जिससे कि आपके जो खेतों को जो नदी का पानी आता है, हम लोग जो डैम में स्टोर कर रहे हैं पानी, तो वहाँ पे आपका जो पानी है पहले से थोड़ा न्यूट्रलाइज रहता है, ठीक है, अच्छे से थोड़ा अच्छा वाटर रहता है। तो वहाँ पर खेतों का जो अपना क्रॉप होता है, क्रॉप का जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ी रहती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर अपन डायरेक्टली अगर बोर का पानी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा, और जो कि महंगा होता है। इसके बाद लास्ट है, द लिफ्ट इरिगेशन इज कंसिडरेशन विद द यील्ड ऑफ द क्रॉप इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ को अपन डिसएडवांटेजेस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिफ्ट इरिगेशन का डेफिनेशन और लिफ्ट इरिगेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका, देखो हमने पहले जितना भी अभी तक जो इरिगेशन
इरिगेशन पढ़ चुके हैं, वो एक प्रकार का ग्रेविटी इरिगेशन था, ठीक है, एक प्रकार का क्या था, ग्रेविटी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन जो सप्लाई कर रहे थे वाटर का वो अपन कैसे कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। कोई भी अदर सोर्स नहीं दे रहे थे कि आपका वाटर को सप्लाई करने के लिए। वाटर में फोर्स कैसे जनरेट हो रहा था आपका, नॉर्मल आपका ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे अभी तक ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में पानी दे रहे थे, इसलिए नॉर्मली ग्रेविटी के कारण वाटर का फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। तो एक प्रकार का आपका ग्रेविटी इरिगेशन हो सकता है और एक प्रकार का आपका लिफ्ट इरिगेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, एक बार इसका कंपेरिजन देख लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक है आपका ग्रेविटी लिफ्ट इरिगेशन है और आपका ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन। तो मे बी अगर आपका इसमें एग्जाम में अगर इसका कंपैरिजन पूछ सकता है तो बता सकते हैं कि कॉस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन, कॉस्टली मीन्स ऑफ इरिगेशन, जो लिफ्ट इरिगेशन होता है वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटर लगाना पड़ जा रहा है, आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ जा रही है, तो यहाँ पे वो दिक्कत आएगा, ठीक है। ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन मतलब नॉर्मली अपने जो फ्लडिंग करा रहे हैं ना, यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं हो रही कि हम लोग यहाँ पे कैनाल बनाने वाले हैं या अपन डैम बनाने वाले हैं या डाइवर्जन हेड बनाने वाले, उसकी बात नहीं हो रही है। बस बात हो रही है कि वाटर का फ्लो कैसे करा पा रहे हैं अपन, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन में वाटर का फ्लो आपको कराना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ, कैसे, आपका पंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका 5 हॉर्स पावर का पंप लगेगा, उससे अधिक हॉर्स पावर का पंप आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटी फ्लो कराना है आपको तो किसी प्रकार का यहाँ पे पंप की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसके बाद देख सकते हैं लेस मैनुअल सिल्ट इन वाटर, आपका यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन में सिल्ट नहीं होता है और ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन में आपका अच्छे अमाउंट में आपका सिल्ट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग डिपेंडेंट ऑन ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिपेंडेंस हम लोग हमारे ट्यूबवेल के अंतर्गत ही हैं, ठीक है। अगर ट्यूबवेल या आपका पंप खराब होता है तो वहाँ पे आप पानी लिफ्ट नहीं करा पाओगे, जिससे वहाँ पे आप क्रॉप को नहीं उगा पाओगे, ठीक है। इसके और आगे देखते हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट इज नॉट इन्वॉल्व लोअर वाटर रेट्स। इसके बाद आपका लास्ट है फोर्थ पॉइंट है हायर वाटर रेट्स, सिंपल एंड इकोनॉमिकल। इसमें देखो क्या होता है, जब अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं, देखो एक कुआं है और एक आपका बोर है, तो किसमें पानी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आपका वाइवा में कि एक आपका सिंपल वेल है और आपका एक ट्यूबवेल है, तो किसमें से ज़्यादा आप डिस्चार्ज ले सकते हो। तो इसका सही आंसर है आपका ट्यूबवेल से आप ज़्यादा डिस्चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना सक्शन कर रहे हैं पानी को, इतना सक कर रहे हैं पानी को और इतना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपन ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, लिफ्ट इरिगेशन में हायर वाटर रेट्स और ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन के आपका लोअर वाटर रेट्स, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा डिस्चार्ज अपन किससे दे सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन में दे सकते हैं। बड़ा बड़ा मोटर लगा दो, मोटे मोटे पाइप लगा दो, तो अच्छे फोर्स से पानी आएगा, बढ़िया। तो ये चीज़ बताया जाए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट है आपका लिफ्ट इरिगेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड बाई लास्ट कॉस्टली, ठीक है। मैंने को वही बता रहा था कि इसमें आपको पंप लेना पड़ेगा, आपको मोटर लेना पड़ जाएगा, पाइपलाइन बिछानी पड़ जाएगी, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है थोड़ा बहुत। और अगर आपको ग्रेविटी फ्लो कराना है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा फ्लैट सरफेस चाहिए जहाँ पे आपका अपर लेवल थोड़ा अप में हो और लोअर लेवल थोड़ा लोअर में हो, मतलब आपका जो ग्रेडियंट है वो एकदम मिनिमम ग्रेडियंट हो, ठीक है। एकदम स्टिप भी नहीं, एकदम आपका लोअर भी नहीं, एकदम मिनिमम ग्रेडियंट होना चाहिए ताकि आपका पानी सही तरीके से फ्लो करे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिफ्ट इरिगेशन और ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन में डिफरेंस। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन की इंपॉर्टेंट ही क्या है, इसके बारे में तो कहीं पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन ये है कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग लोअर लेवल से हायर लेवल में अपन का ले जा सकते हैं, आपका वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ हमारे लिए है ना, कि हम लोग लोअर लेवल से आपका हायर लेवल में वाटर को सप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया एक। और क्या हो सकता है, और हो सकता है तो आपका वाटर लॉस कम होता है। मतलब जितने भी आपके एडवांटेजेस हैं ना, कुछ एडवांटेजेस हैं, उसको अपन इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन के उसमें उसको टॉपिक के अंतर्गत हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि वाटर लॉस कम होता है, कॉस्टली कम है, ठीक है। किसके थ्रू, आपका जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के कंपेरिजन में इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। तो ये सब जो एडवांटेजेस हैं उसको अपन इसमें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं एज आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन के टॉपिक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये टॉपिक हमारा था लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा है, इसका एडवांटेजेस पढ़ा है, इसके डिसएडवांटेज, और मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन में आप एडवांटेजेस को लिख सकते हैं, और लिफ्ट इरिगेशन और आपका ग्रेविटी फ्लो इरिगेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं तो वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। मे बी आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइए, फिर से इस टॉपिक को अपन करेंगे। ओके, थैंक यू।